नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। साथ ही आज झारखंड के समस्त मजदूर भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आने वाले दीपावली के अवसर के उपलक्ष्य में समस्त झारखंड के मजदूर भाइयों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। अब ऐसे मेरे मजदूर भाई जिनके पास में ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उन सभी मजदूरों को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नई योजना चलाकर उसमें सभी मजदूर भाई जिनके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है, तो उनको जोड़कर एक साथ में एक ही क्लिक में 40,000 रुपये की राशि देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो यह योजना कौन सी है, यह 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे और आपको कौन सी योजना के तहत आवेदन करना है, और आपने अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो वह कैसे बनाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और आज झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत ही बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड के अंदर बहुत कुछ बदल जाएगा और इसी के साथ पूरे झारखंड के अंदर आज रात 12 बजे के बाद हेमंत सोरेन 25 नए नियम लागू करने जा रहे हैं। इन नियमों को आपने समय रहते हुए नहीं जाना तो आपका कोई भी बैंक में खाता है तो वह बंद हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपके पास में रिक्शा है तो वह सरकार जब्त कर लेगी। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके नाम पर जमीन है तो वह जमीन सरकार आपसे छीन लेगी। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को आपको जानना ही होगा। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही अब देखिए, एक बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है और यह खबर कोई झूठी खबर नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, एकदम सही तरीके से आप सुनिए, आपके काम की खबर है। अब अगर आपके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एक बैंक खाता है, तो अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से एक नई योजना के तहत 7,000 रुपए की राशि दी जा रही है। यह राशि उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी महीने की कमाई 10,000 रुपए से भी कम है। तो उनको थोड़ा ऊपर उठाने और उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। तो आप यह 7,000 रुपए लेना चाहते हैं तो बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको बस इसी वीडियो में मिलने वाली है। देखें, साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाइव आकर किसानों के खाते में 4,000 रुपए की राशि अभी अभी ट्रांसफर कर दी है और लाखों करोड़ों रुपए का बजट आज हेमंत सोरेन ने जारी किया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह 4,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के रूप में दिए हैं। जी हां, किसानों की 21वीं किस्त आज जारी हो चुकी है और किसानों के खाते में भी आ गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाखों करोड़ों रुपए का बजट जारी किया है। तो आप किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे, तो खाता चेक कीजिए। आपके खाते में 4,000 रुपए आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपने किसान सम्मान निधि योजना की KYC नहीं करवाई होगी, इसीलिए आपको पैसे नहीं मिले होंगे। तो 4,000 रुपए की किस्त आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। कैसे आप आज मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर 4,000 रुपए अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, इसकी जानकारी आपको बताई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही राज्य में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अभी अभी एक बड़ी घोषणा की जा चुकी है, एक बड़ा फैसला लिया जा चुका है। अब ऐसे युवा जो बेरोजगार है, ग्रेजुएट पास है, पास में कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको अब झारखंड सरकार 10-10 हजार रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में सीधे बैंक खाते में दे रही है। यह सारा लाभ आप आज अभी अभी लेना चाहते हैं तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की पूरी आपको समझाई जाने वाली है कि कैसे आपको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेंगे। साथ ही यह देखिए बड़ी खबर, अगर आपके पास में अभी तक पक्का मकान नहीं है, आप झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं,
आपको झारखंड सरकार की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है उसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको झारखंड सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आपको बस नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 रुपए का फॉर्म लेकर भर देना है। उसके बाद में आपके खाते में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आपको मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसे बैंक खाते में मिलेंगे और आपका घर बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए लेना चाहते हैं, तो घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे करना है, सारी प्रक्रिया आपको बस इसी वीडियो में आगे समझाई जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड की सभी महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि हम उनके लिए लेकर आए हैं लखपति दीदी योजना। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, बकरी पालन, कुक्कुट पालन, सब्जी उत्पादन और अन्य कार्य करके सालाना 1 लाख रुपए तक की आय कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, अपने परिवार की आय में सहयोग करें और सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार इसके लिए प्रशिक्षण, आरण और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने गांव के स्वयं सहायता समूह या नजदीकी पंचायत कार्यालय से जुड़ना है। एक बार समूह में शामिल हो गए तो आपको इस योजना का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में लखपति दीदी लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपके भी घर में बेटी है, तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनकी पढ़ाई लिखाई तथा शादी के खर्च में मदद के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बच्ची के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक उसके नाम पर बैंक या डाकघर में खाता खोला जा सकता है और उसमें हर साल एक निश्चित राशि जमा की जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहे और पैसों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई या शादी में कोई रुकावट न आए। सरकार इस योजना पर आकर्षक ब्याज दर देती है और जमा राशि पर टैक्स में छूट भी उपलब्ध कराती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर खाता खुलवाना है। एक बार खाता खुल गया तो आपकी बेटी के बड़े होने पर उसके खाते में एक अच्छी खासी राशि जमा हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में सुकन्या लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किस्तों में कुल 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि महिलाएं कुपोषण से बच सकें और बच्चे को स्वस्थ जन्म दे सकें। सरकार यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आपको अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य विभाग में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको किस्तों में यह राशि मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में मातृवंदना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे कामगारों को वृद्धावस्था में पेंशन सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के मजदूर हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान करते हैं और 60 साल की आयु पूरी होने के बाद उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य है कि मजदूर वर्ग रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उनकी आय का साधन बना रहे। सरकार भी इस योजना में बराबर की राशि जमा करती है और सीधे पेंशन खाते में पैसा भेजती है।
यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर SCSC में जाकर आवेदन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो 60 साल के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में श्रम योगी लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अटल पेंशन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और गरीब लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति हर महीने थोड़ी सी राशि जमा करके रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना का उद्देश्य है कि बुजुर्गावस्था में गरीब और मजदूर वर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। सरकार भी इस योजना में कुछ हद तक योगदान करती है और लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको अपने नज़दीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर CSC में जाकर खाता खुलवाना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में अटल पेंशन लिखकर बताइए। सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।